गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ साहब का जलसा था कश्मीर में। उस जलसे में फिर से वही झूठे दावे, वही खोखले वादे, वही आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें, और फिर से मतलब सब कुछ वही पुराना वाला अंदाज था। और सिर्फ एक बात, एक तब्दीली उसमें आई कि उसने इस बार यह नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला। उस जलसे की एक ख़ास बात यह है, उस पर मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ कि उसमें एक ऐसा वाक़या पेश आया, एक ऐसा मंजर देखने को मिला जो दिल दहलाने वाला है। हुआ कुछ यूँ कि वहाँ जलसे में एक सफ़ेद पोश दाढ़ी वाला इंसान था, एक बुज़ुर्ग शख्स था। नवाज शरीफ साहब ने उस शख्स को ज़बरदस्ती वहाँ पे नचवाया और ये सब कैमरे के आँख ने रिकॉर्ड कर दिया। नवाज शरीफ साहब उसको ज़बरदस्ती ले आता है और फिर कैमरे के सामने नाचने को कहता है। वो बेचारा खौफ के मारे वहीं पे नाचना शुरू कर देता है। तो ये मंजर जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया और मुझे काफ़ी दुख भी हुआ कि कम से कम इस बंदे का उम्र का तो लिहाज रखते आप। ये आपके वालिद साहब का उम्र का था तो इसके उम्र का लिहाज रखते आप इसके सफ़ेद दाढ़ी का लिहाज रखते। लेकिन नहीं, आपको तो नाच देखने का शौक़ था, आपको नाचना पसंद है, आप तो यही चाहते हैं कि लोग आके नाचें। और फिर जो पटवारी हैं, जो उनके जो सपोर्टर हैं, जो जाहिल हैं, वो कहते हैं कि पीटीआई वाले नाचते हैं, पीटीआई वाले नाचने में शौक़ रखते हैं। ये देखें, ये आप लोगों के लीडर की असलियत है कि जो अपने वालिद साहब के उम्र के बंदे को ज़बरदस्ती नाचने को कहता है। अगर नाच देखने का इतना शौक़ था तो वहाँ पे आपकी बेटी थी, उसे ही नचा देते। वो इस शख्स से काफ़ी बेहतर नाचती है, अपनी बेटी को ही नचा देते। लेकिन नहीं, आप तो अपने वालिद साहब की उम्र के शख्स को नचाना पसंद करते और उनकी नाच देखना आपको शायद अच्छा लगता था। कहते हैं ना कि कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती है। ये पिछले जो 2 महीनों से कश्मीरी आवाम पे जो जुल्म हो रहा था, जो तशद्दुद हो रहा था, जो कश्मीरी आवाम पे गोलियां चलाई जा रही थी, उस पे यही ख़ानदान गूंगा बनकर खामोश बैठा हुआ था। कभी भी इसने कश्मीरियों के हक़ में बयान नहीं दिया। जो गुज़श्ता जो 2 महीनों से कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है, उस पर कभी भी इस ख़ानदान ने, ख़ासकर नवाज शरीफ साहब ने, कोई भी बयान नहीं दिया कश्मीरियों की हिमायत में। लेकिन आज मुंह उठाकर वहाँ जाता है और फिर से वही झूठे वादे, झूठे दावे कर रहा है। और ये आप इसको अपनी खुशकिस्मती समझें कि कश्मीरी आवाम का हक़ तो यही बनता था, उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो आपको अंडे मार देते, वो आपको जूते मारते। लेकिन नहीं, उन्होंने आपकी इज्जत रख ली, आपको तहे दिल से आपको वेलकम किया, आपका शानदार इस्तकबाल किया और फिर आपके झूठे वादों पे उन्होंने तालियां भी बजाई और जलसे में आकर आपकी इज्जत रख ली। तो इस पे आपको खुश होना चाहिए था और वहाँ से अपनी जलसा करके पतली गली से निकल के जाना था। लेकिन आपने एक सफ़ेद पोश दाढ़ी वाले शख्स को वहाँ ज़बरदस्ती नचवाया और उसके अलावा एक बच्चे को पैसे देकर उससे नारे लगाए गए। तो ये ख़ानदान जो है, ये आप हमेशा अपनी ही बेइज्जती कर रहा है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त दे या ज़िल्लत दे, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह चाहे जिसे इज़्ज़त दे, अल्लाह चाहे जिसे ज़िल्लत दे। तो ये जो ख़ानदान है, इसको बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट ने फ्री छोड़ा है कि जाएं भाई, आप जाएं, जहाँ जाना है, जो करना है कर लें। लेकिन फिर भी ये लोग हमेशा जलील होते रहते हैं। और एक ऐसा शख्स है कि जिस पे काफ़ी केसेस बने, जिसको अगवा किया, जिसको जेल में बन गया, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उस शख्स को इज़्ज़त बख्शी है और आए रोज़ अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में इजाफा करता रहता है। और एक यही ख़ानदान है जो हमेशा अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारता है और ख़ुद को ही लोगों के सामने खुद की बेइज्जती कर देता है। अगर आपने बच्चे को पैसे देना था या बाद में दे देते, लेकिन शायद बाद में फिर आप लोगों के बातों पे कोई यकीन नहीं करता है। अब तो लोगों का आप लोगों से इतना भरोसा ही उठ गया है कि अगर आप कहते कि हम बाद में देंगे तो फिर वो आप पे भरोसा नहीं करते थे और आपके लिए नारे भी नहीं लगाते थे। इसलिए उन्होंने शायद कहा होगा कि पहले पैसे दे, फिर हम कुछ नारे शारे लगा देंगे। तो कहने का मकसद सिर्फ यही था कि ये जो वाक़या पेश आया, ये जो मंज़र मैंने देखा, ये काफ़ी दिल दहलाने वाला मंज़र था और ये काफ़ी शर्मिंदा करने वाला मंज़र था। लेकिन ये उन लोगों को इसका एहसास होगा जिन्हें बड़ों का एहतराम हो, जो बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करते हो। इनके नज़र में ये वो जमात है कि इनके नज़र में जो गरीब हैं, ये सारे कीचड़ के कीड़े मकोड़े हैं, चाहे उम्र में बड़े हो या छोटे हो। ये सिर्फ अपना काम निकालने के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं और बाद में उनका पूछते भी नहीं। लेकिन खैर, कश्मीरी आवाम को आप इतना बेवकूफ़ न समझें। ये उन्होंने आप लोगों का इस्तकबाल किया, आप लोगों के जलसे में आए, ये तो आपकी इज्जत रखने के लिए आया क्योंकि आप वहाँ गए थे, तो आपकी मेहमान नवाजी की। इसका बदला इंशाल्लाह वो इलेक्शन में लेंगे
اور الیکشن میں انشاءاللہ پھر سے آپ کا وہی حشر ہوگا جو گلگت میں ہوا، اور یقین مانے کہ آپ نے جو کشمیریوں پہ جو ظلم ڈھائے، جو تشدد کے، وہی ظلم انشاءاللہ کشمیری عوام کبھی بھی نہیں بھولے گی، اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ الیکشن میں آپ کو ملے گا۔